इन दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएस की पाठशाला में। दोस्तों, ये जो सीरीज़ है ये रिसेंट में जो यूपीपीएससी द्वारा जो एग्ज़ाम कराए गए हैं, ठीक है, यूपीपीएससी जो आयोग द्वारा एग्ज़ाम करवाए गए हैं, 2 एग्ज़ाम इस साल करवाए गए हैं और ये एग्ज़ाम दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो वो आपका आयुर्वेदाचार्य वाला है, ठीक है, आयुर्वेदाचार्य वाला, उसका भी मैंने वीडियो बना रखा है, और एक जो यूपीपीसीएस जे, ठीक है, ये दोनों से जो भी जीएस के प्रश्न हैं मैंने वो सारा कवर कर दिया है। जो एकदम इजी थे उनको नहीं लिया है मैंने, वन लाइनर के माध्यम से मैंने कवर किया है। जो एकदम इजी थे उनको बिल्कुल नहीं लिया। अब कोई चीज़ जो आपको पता है वो बताने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो आप कर ले जाएंगे। जो थोड़े इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण जो हैं, कि जिनको चांस है कि वो आ सकते हैं प्रश्न, और ऐसा हुआ है, यकीन मानिए कि पिछले जो परीक्षाएं होती हैं वो आयोग नेक्स्ट वाले में रिपीट करता है प्रश्नों को, और अक्षरशः रिपीट कर देता है, ठीक है। तो आप इसको देखिए, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। टाइम बहुत कम बचा हुआ है इसलिए फटाफट करेंगे इसको, ठीक है, बिल्कुल भी समय नहीं गवाएंगे। तो इसको लाइक कीजिएगा, इसकी पीडीएफ में शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम चैनल से आप ले सकते हैं, ठीक। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसके अलावा भी एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि घटनासार की, ठीक है, घटनासार की जो ईयरली करंट अफेयर्स है, ठीक है, ईयरली करंट, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक घटनासार और एक घटना चक्र की आई दृष्टि अभी इंग्लिश वाली आ चुकी है मार्केट में, लेकिन हिंदी वाला जो है वो भी शायद हिंदी वाली 2 दिन बाद आएगी, यानी 22 को आएगी शायद मार्केट में, ठीक है। तब तक आप ये घटनासार वाली पढ़ डालिए, मैंने टेलीग्राम पे उसकी पीडीएफ शेयर कर दी है। तो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, उसको आप पढ़ डालिए, एकदम से रट डालिए एकदम से। आपके एक भी प्रश्न नहीं गलत होंगे। यकीन मानिए कि अगर 30 से 35 प्रश्न आ रहे हैं तो आप उसमें से कम 30 प्रश्न कर ले जाएंगे। अगर 35 प्रश्न आ रहे हैं तो सिर्फ 4-5 प्रश्न ही बचेंगे, और उतना हो सकता है कि कोई भी ना कर पाए। तो उसको पढ़ डालिए आप पूरा, ठीक है, मैंने शेयर कर दिया है, वहाँ पे ज्वाइन करके आप कर सकते हैं, उसको देख लीजिए आप उसको, ठीक है। चलिए देखिए, धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम ये कब पारित हुआ था? 1890, याद रखिएगा, ठीक है। अनारकली की दंतकथा का उल्लेख किस यात्री ने किया है, किस विदेशी यात्री ने किया है? तो विलियम फिंच ने अपने यात्रा वृत्तांत में इनका चर्चा किया है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अनारकली की दंतकथा। ठोस अवस्था युक्ति नहीं है तो कौन सी नहीं है? सॉलिड स्टेट डिवाइस, ये सीआरटी। और जो एलईडी वगैरह और ये सब होती हैं वो होती हैं, लेकिन ये नहीं होती सीआरटी, ठीक है। अभ्रक जो है वो कोडरमा में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक। गरीबी आकलन है तो पहली बार स्वास्थ्य शिक्षा पर होने वाले जो व्यक्तिगत व्यय हैं उनको भी शामिल किया था। किसने शामिल किया था? ये तेंदुलकर समिति। आप कमेंट करके बताइए कि तेंदुलकर की जो समिति थी वो कब आई थी, कब बनी थी, मतलब, ठीक है। ब्रुसेलोसिस ये बीमारी है एक, उस किसकी वजह से होती है? तो ये जीवाणु की वजह से होती है, ठीक है, बैक्टीरियल है ये, ठीक। ब्रुसेलोसिस याद रखिएगा। सरखेल ये क्या है? बेसिकली वो मैचिंग में था, तो जो चीज़ें थी वो मैचिंग वाला मैंने सिंपल्स थे उनको नहीं लिया है। ये सरखेल जो है ये मराठा प्रशासन में नेवी का प्रमुख हुआ करता था, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। अभी देखिए, इसमें राज्य खदान दिया है और राज्य, तो इसमें पूछा था कि कौन सा मैच नहीं करता है। तो जैसे दंतेवाड़ा यहाँ पे मध्य प्रदेश लिखा हुआ था, तो ये छत्तीसगढ़ में है दंतेवाड़ा, ठीक है। नोवा मुंडी झारखंड, संदूर ये कर्नाटक, और बैलाडीला आपको पता है लॉ है इसकी, ये आपके कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। आप जब पेपर देंगे और आपको इन्हीं में से जो मैं बता रहा हूँ, इनमें से अगर आपको 3 से 4 प्रश्न ना मिले तो बताइएगा। और ये चौथा वीडियो है ये, ठीक है, इसका चौथा वीडियो है। इसके पहले मैंने आपको करवा रखे हैं वीडियोज़, तो वो वाले जो 3 वीडियो हैं उनको भी देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में इसमें शेयर कर दूंगा, इसमें आपको आई पे क्लिक कीजिएगा, मिल जाएगा, ठीक है, और वहाँ भी दे दूंगा आपको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा आप, ठीक। ये हो गया। देखिए, इसमें बौद्ध साहित्य में जो थेरी गाथा है वो किससे संबंधित है? तो खुद्दक निकाय से संबंधित है, याद रखिएगा। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ये 1664 में हुई थी, और ये पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? 1668 में की थी, ठीक है, याद रखिएगा। ये कहाँ पे? सूरत में, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, सूरत में। ये अब एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो किस शासक के काल में ये बनी थी वहाँ पे? तो ये लुई 14वें थे, उनका नाम याद रखिएगा, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। बहर अल अस्मार, ठीक है, बहर अल अस्मार ये क्या है? किस पुस्तक का ये फारसी अनुवाद है? तो ये राज तरंगिणी, जिसके लेखक कल्हड़ हैं, याद रखिएगा, कल्हड़, वो उनकी पुस्तक है ये। बेसिकली इसमें क्या है? राज तरंगिणी में ये भी पूछा जाता है। तो ये जो जम्मू कश्मीर और इन सब का इतिहास है ये वहाँ पे, तो वो सारा इसमें उसका वर्णन है राज तरंगिणी में, ठीक। ये अकबर के समय पे हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा, बहर उल अस्मार, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए
बहुत फटाफट करेंगे, तेज़ी से करेंगे। इसमें ये 4 ये दिए थे, प्रक्षेपण का नाम दिया था और पूछा था कौन सा असफल रहा था, तो INRSS 1H वाला याद रखिएगा, ये असफल रहा था। ठीक है। प्रकाशीय संचार का लाभ नहीं होता है, क्या लाभ नहीं होता कि अधिक गति नहीं होती, मतलब ये वाला लाभ नहीं होता, बल्कि ये चुंबकीय शोर, विद्युत शोर, ये सब नहीं होता है। अधिक चौड़ाई, ये बैंड की चौड़ाई, ये सब लाभ होते हैं, लेकिन ये अधिक गति वाला लाभ नहीं होता है। किससे? ये जो प्रकाशीय संचार है, जो ऑप्टिकल वो होता है ना, ऑप्टिकल लाइटिंग वाला, ये कम्युनिकेशन, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, ठीक है, उसमें। समर्थ पोर्टल, जन समर्थ पोर्टल ये किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा क्रेडिट लिंक, जो सरकारी जो ये दिए जाते हैं ना, योजनाएं होती हैं, उनसे है ये। क्रेडिट लिंक जो सरकारी योजनाएं हैं उनसे ये जन समर्थ पोर्टल, याद रखिएगा। हड़प्पा के किस स्थल से जल संरक्षण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो कौन सा है वो? धौलावीरा, ठीक है, गुजरात में पड़ता है धौलावीरा, याद रखिएगा। ठीक है। वैश्विक भूख सूचकांक, ये वैश्विक भूख सूचकांक में कौन कौन से जो मापदंड है वो लिए जाते हैं? तो ये चाइल्ड वेस्टिंग, स्टंटिंग और ये अंडर नरिशमेंट, ये 3 होते हैं। उसमें IMR नहीं लिया जाता है, यानी जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होती है वो नहीं लिया जाता IMR। आप कमेंट करके बताइए कि इंडिया का अभी IMR कितना है। ठीक है, काफ़ी कम हुआ है, काफ़ी डाउन हुआ है, कमेंट कीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। ठीक है। चांगला दर्रा ये कहाँ मैचिंग में था? ये बेसिकली तो सब कुछ तो मैच था। ये चांगला आप जान के रखिए लद्दाख में, और ये देवसा, देसबा कहाँ है? देवसा हिमाचल प्रदेश। चांगला याद रखिएगा लद्दाख में, ठीक है, और ये देवसा ये आपका कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। ये दोनों याद रखिएगा, क्योंकि बाकी सब वो आपको पता था, जैसे नाथुला था, तो नाथुला आपको सिक्किम मालूम है, तो जो पता है वो चीज़ मैं इसमें नहीं मैंने इंक्लूड किया है। ठीक है, बाकी सब कर दिया है मैंने। किस देश में PM नरेंद्र मोदी ने वहाँ पर जाकर कहा था कि भारत चलो और भारत के साथ जुड़ो? तो ऐसा जो वक्तव्य बोला था वो जब जापान गए थे तब वहाँ उन्होंने बोला था ये चीज़। ठीक है। मॉडर्न क्या करता है? तो उसमें AD और DA दोनों कन्वर्जन होते हैं उसमें। ठीक है। भारत का पहला 14 लेन का जो एक्सप्रेस वे है वो कौन सा है? तो दिल्ली से मेरठ वाला जो एक्सप्रेस वे बना हुआ है उसी को ये 14 लेन का महामार्ग है ये। ठीक, याद रखिएगा। लोकसभा की सीटें याद रखिएगा, बहुत प्रश्न पूछता है आजकल, इससे बहुत प्रश्न पूछ रहा है। कम से कम एक प्रश्न आप मान के चलिए कि लोकसभा और राज्यसभा की सीटों से 100% पूछेगा, चाहे वो लोकसभा की सीटें दे दे या राज्यसभा की। तो याद रखिएगा, जैसे इसमें गुजरात का पूछा था, तो याद रखिएगा यहाँ पे 26 लोकसभा की हैं और कितनी 11 जो है वो राज्यसभा के हैं। ठीक है। हरियाणा में याद रखिएगा 10, हिमाचल प्रदेश में ये आपका 4 और झारखंड में आपका 14। ठीक है। तो इनके याद रखिएगा, इनके जो राज्यसभा वाली सीटें हैं उनको भी ध्यान में रखिएगा। ठीक, चलिए देखिए इसमें आधुनिक टीवी स्क्रीन जो आजकल बन रही हैं वो किससे बन रही हैं? तो आजकल LED वाली आ रही हैं ना, ये सब लाइट एमिटिंग डायोड, तो ये याद रखिएगा, जो अभी टीवी स्क्रीन बन रही हैं यही सब बन रही हैं। ठीक है, LED। जल विद्युत आधारित परियोजना कौन सी नहीं है पूछा है, इसमें से 4 दिए हुए थे, उसमें ये 4 का नाम लिखा है मैंने, सिंगरौली है, कोल्डम है, रम्मम है, लेकिन ये झानौर करके है, ये झानौर ये नहीं थी। ठीक है, ये विद्युत ये हाइड्रो वाली नहीं है कहने का मतलब, बाकी सब हैं। स्मॉल पॉक्स के लिए जिम्मेदार जो वायरस है वो वेरियोला वायरस है, ये याद रखिएगा, बहुत ही कॉमन नाम है। ठीक। डोडा बेटा चोटी ये कहाँ की है? नीलगिरी पहाड़ी की, याद रखिएगा। ठीक है, डोडा बेटा साउथ में। बहुउद्देशीय परियोजनाएं दी गई हैं, उनके नदी उनका दिया गया है, मैचिंग में था ये, मैच करने वाला। तो देखिए उकाई पूछा था इसमें कि उकाई जो है वो किसी और पे दिया गया था, तो तापी पे है, याद रखिएगा, गुजरात में। ठीक है। सलाल ये चिनाब आपको पता है जम्मू कश्मीर में। ये बाणसागर सोन है ना, ये आपको पता है। थीन जो है ये रावी पे। तो ये नदी दिए गए थे और पूछा था कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो याद रखिएगा इसमें से, ये मैंने सारे बता दिए, जो मैंने लिखे हैं वो मतलब सुमेलित हैं। ठीक। मुगल काल में देह किसको कहा जाता था? तो गांव को कहा जाता था, याद रखना। ये एक इनिशिएटिव था, क्या? AIPOIP, ये ऑस्ट्रेलिया और इंडिया ने मिलकर ये ग्रांट प्रोग्राम चलाया है, तो ये नाम याद रखिएगा, AIIPOIP। ठीक है, ये ग्रांट। जैवमंडल पूछा है और राज्य मैचिंग में पूछा था कि कौन सा नहीं है, तो दिबांग आपको पता है अरुणाचल प्रदेश में, इसी को उसने शायद मध्य प्रदेश या कहीं और जगह लिखा हुआ था, तो यही वाला गलत था, मतलब उसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है पूछा था। कंचनजंगा आपको पता है सिक्किम, कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश, और शेषाचलम ये आपका आंध्र प्रदेश में है, ये टाइगर रिजर्व भी है। ठीक, याद रखिएगा इस चीज़ को। कौन सी समिति इसमें पूछी थी कि सार्वजनिक बैंक के जो समेकन से, कंसोलिडेशन से संबंधित नहीं है, तो इसमें जो रंगराजन समिति है वो नहीं है। वैसे ये मुझे
थोड़ा इसमें डाउट लग रहा था, क्योंकि इसमें जो नायक समिति दी हुई थी, अब चूँकि ईयर तो दिया नहीं था, ठीक है, ईयर तो दिया नहीं था, ये नायक समिति जैसे आप इसमें दोनों ये समितियाँ सार्वजनिक बैंक से संबंधित नहीं हो सकती हैं। ये थोड़ा डाउट है मेरे को, मतलब हो सकता है कि लोगों ने इस पर कुछ किया रहा हो या ना किया हो, पता नहीं, लेकिन मेरा डाउट है ये कि जैसे रंगराजन समिति थी, इसमें ये गरीबी से संबंधित है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। बाकी ये लीलाधर, नरसिम्हन और नायक, क्योंकि नायक समिति आपको पता है लघु उद्योग से संबंधित थी ये, ठीक है, ये 1991 में, ये तो हो सकता है कि ये भी आंसर रहा हो, ठीक, तो दोनों इसमें याद रखिएगा। PMI इंडेक्स, ठीक है, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, ये इसमें किसके लिए होता है ये बेसिकली, तो ये सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग, ये दो उसके लिए होता है, ठीक है, सेक्टर्स के लिए याद रखिएगा। यहाँ बैंक और मुख्यालय पूछा था, तो इस तरीके के भी प्रश्न पूछता है आयोग। तो जैसे इंडियन बैंक का पूछा था इसमें, ये मुंबई, ICICI का बड़ोदरा, इसी को पूछा था कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो बैंकों के मुख्यालय पूछता है, याद रखिएगा। ये कॉरपोरेशन बैंक का मैंगलोर और केनरा बैंक का बेंगलुरु, तो याद रखिएगा। पहला नैनो यूरिया प्लांट कहाँ लगा, तो आपको पता है कि कलोल, गुजरात में जो है ये स्थापित किया गया है, ठीक। यूपी में बताइएगा कहाँ स्थापित किया जा रहा है ये नैनो यूरिया प्लांट, ठीक है, बताइएगा। देखिए WHO ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड 2022 का किसको मिला है, आशा वर्कर्स को, याद रखिएगा। वर्ल्ड नेटवर्क बायोस्फीयर रिजर्व में पूछा था कि कौन सा जो बायोस्फीयर है वो इसमें शामिल नहीं है, वर्ल्ड नेटवर्क बायोस्फीयर रिजर्व में, तो ये मानस है जो कि इसमें शामिल नहीं है, बाकी और 3 जो थे उसमें शामिल हैं, ठीक है। यहाँ पे खदान दिया हुआ है और खनिज के नाम, तो जैसे गिरिडीह में कोयला, याद रखिएगा, खेतड़ी में तांबा, ये मैचिंग में था, सुंदरगढ़ आपका लौह अयस्क और कोरापुट बॉक्साइट, ये याद रखिएगा, ठीक है, महत्वपूर्ण है, इनको ध्यान में रखिएगा। यहाँ सैन्य अभ्यास और देशों के नाम दिए गए थे, पूछा था, तो देखिए जैसे दस्तलिक उज्बेकिस्तान के साथ करता है भारत, लामितीय ये सेशल्स के साथ, ईस्टर्न ब्रिज ओमान के साथ, खंजर ये आपका किर्गिस्तान के साथ। तो ये अभी जो रिसेंट में हुई हैं, वज्र प्रहार हो गया जैसे, ठीक है, आपका ये हो गया वज्र प्रहार, जापान के साथ अभी एक एक्सरसाइज हुई है, उसको भी ध्यान में रखिएगा, जिसमें अवनी चतुर्वेदी गई थी, है ना, तो ये सब याद रखिएगा। अभी जो करंट वाली आई है बुक, उसको पढ़ डालिए सब पूरा। घरेलू हिंसा अधिनियम ये 2005 में पारित हुआ था, ये भी पूछा था बेसिकली, ठीक है। शाहजहाँ के शासनकाल में विद्रोह और उनसे संबंधित नेता पूछा है, तो ये इस तरीके के प्रश्न आने की बहुत संभावना रहती है, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए ये वाला प्रश्न पूछा जा सकता है, मैं एकदम बता रहा हूँ, ये 5 स्टार वाला प्रश्न है, ये रिपीट हो सकता है। तो शाहजहाँ के शासनकाल में देखिए जैसे कांगड़ा का विद्रोह हुआ था वो जगत सिंह के टाइम पे हुआ था, और ये बुंदेलखंड का जो विद्रोह हुआ था इसमें चंपत राय और जुझार सिंह ये दोनों थे, ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा, जुझार सिंह और चंपत राय। और ये जो मालवा का भील विद्रोह था वो भगीरथ, नाम याद रखिएगा, मालवा का भील विद्रोह भगीरथ। और तिब्बत, ये छोटा तिब्बत बेसिकली बोलते थे उसको, छोटा तिब्बत, ये अब्दाल के टाइम, अब्दाल के समय उसमें नेतृत्व में हुआ था। तो इनके नाम याद रखिएगा, हो सकता है ये 5 स्टार टाइप का है, ये रिपीट हो सकता है ये क्वेश्चन आपका, ठीक, देख लीजिएगा आप। हिंदू अधिकार अधिनियम ये 1956, ये मैचिंग में था, ये कि बेसिकली कौन सा मैच नहीं है। ये हिंदू विवाह अधिनियम 1955, उत्तराधिकार अधिनियम 1956, सती प्रथा वाला ये 1987 का है, और JNK पुनर्गठन ये 2019 का है, और उसमें कुछ 1918 या कुछ ऐसे दिया हुआ था। तो कौन सा मैच नहीं था, तो यही वाला मैच नहीं था, ये तो 2019 का ही है, ठीक है। 2 यूनियन टेरिटरीज़ में उसको तोड़ दिया था, विभाजित कर दिया था, ये याद रखिएगा। गिजाली कौन था, ये विख्यात रचनाकार था अकबर के समय पे, गिजाली नाम याद रखिएगा। तबकात अकबरी के लेखक कौन है, ये भी महत्वपूर्ण हो सकता है, प्रश्न पूछा जा सकता है, ये 5 स्टार। तबकात अकबरी ये निज़ामुद्दीन, ठीक। वातावरण की अवधारणा किस पर निर्भर करती है, तो ये वातावरण के कुल आयामों पर, रुचि में बदलाव और वैश्विकता पर, ये तीनों पर निर्भर करती है, ठीक, याद रखिएगा। फास्टर ये बेसिकली पूछा था कि सुप्रीम के कोर्ट के जो आदेश या जमानत या स्थगन के लिए कुछ जो आदेश देता है उसको एकदम मतलब तीव्रतम त्वरित संप्रेषण के लिए कौन सा एक वो बनाया गया है पोर्टल या एक कौन सा ऐप बनाया गया है, तो ये फास्टर है, ठीक है, इसका नाम ही है फास्टर, याद रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट किस वर्ष में भारत रुपए का अवमूल्यन एक ही माह में 2 बार किया गया था, तो ये 1991 में किया गया था, जब LPG सुधार हुए थे, ठीक है, याद रखिएगा। पंचनद में कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो देखिए ये क्रम लिखा है मैंने, ये IJ, इनका क्रम भी याद रखिएगा, IJCRBS, ये क्रम मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये उत्तर से दक्षिण पूछता है ये, तो IJCRBS अगर ऐसे याद रखेंगे तो सिंधु,
ये झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज, ये इनका क्रम है उत्तर से नॉर्थ टू साउथ, ये इनका क्रम है, ठीक है। इनमें से ये इंडस को छोड़ के ये पंचनद हैं ये, ठीक है, जिनका नाम याद आता है। आप कमेंट करके बताइए कि पंचनद और कहाँ पर है, यूपी में, ये बता दे रहा हूँ मैं आपको, यूपी में है, कहाँ पे है वो कमेंट करके बताइएगा आप। मैंने ये करंट अफेयर्स और उसमें कवर किया हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1924 में संयुक्त प्रांत, यानी कि उस समय जब यूपी को संयुक्त प्रांत कहा जाता था, तो किस शहर में संपूर्ण भारत से क्रांतिकारियों की बैठक बुलाई गई थी? तो ये कानपुर में हुआ था ये 1924 में, ठीक, याद रखिएगा। संपूर्ण भारत से आए थे क्रांतिकारी। देखिए इसमें कक्षा ऑर्बिट दी हुई है और उनकी भूमध्य रेखा से दूरी पूछा है। तो जैसे ध्रुवीय ये जो है पोलर अर्थ ऑर्बिट जो है ये 500 से 2000 किलोमीटर, पार्किंग कक्षा ये 35,785 किलोमीटर, सन सिंक्रोनस वाली जो ऑर्बिट है वो 35,800, और जियो सिंक्रोनस ये 700 से 800 किलोमीटर, सबसे नज़दीक यही है, ठीक, 700 से 800 किलोमीटर, याद रखिएगा। भूटान के साथ सीमा साझा करना, ये मैंने मैपिंग में बहुत बार बताया है। तो आसाम, बंगाल, सिक्किम, इसके साथ मेघालय दिया था, तो मेघालय तो बिल्कुल नहीं करता है, ठीक है। योजनाएं और वर्ष मैंने पहले भी बताया है, अभी भी बता रहा हूँ कि योजनाओं के वर्ष 2014 के बाद से जो योजनाएं चली हैं, ठीक है, यानी कि जो मोदी गवर्नमेंट की जितनी भी योजनाएं रही हैं 2014 से लेकर, उनकी एक लिस्ट बना के रट डालिए, मैंने पहले भी बताया है। तो देखिए जैसे इसमें आत्मनिर्भर भारत ये नवंबर 2020 में अनाउंस किया था, पीएम वाड़ी दिसंबर 2020, पीएम कुसुम आपका ये 2019, और आयुष्मान भारत ये आपका 2018। ये मैचिंग में था बेसिकली। तो इसमें आपको जैसे होता है ना कि जब एक आध दो पता रहती हैं तो हो जाते हैं उसमें, ठीक है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में आया था एक, ठीक है, ये उससे पहले भी था, मतलब इसमें अमेंडमेंट हुआ था ये। तो पूछ रहा है कि इससे पूर्व कितने दिव्यांग की श्रेणियाँ थीं? इसमें 7 थी पहले, उनको सब 21 कर दिया गया, ठीक। तो ये याद रखिएगा, 7 थे, 21 कर दिया गया था। समेध शिखर की समेध नहीं, ये पूछा है शिवपाद शेखर की उपाधि किसने? राजराज प्रथम, चोल शासक थे ये, राजराज प्रथम ने शिवपाद शेखर की उपाधि, ठीक है। पहला अमृत सरोवर, ये बहुत महत्वपूर्ण है, यूपी में रामपुर में, याद रखिएगा। अभी जो लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार ये जो अमृत सरोवर है इसको बनाने में यूपी नंबर 1 पे है, ठीक है, याद रखिएगा। प्राथमिक घाटा क्या है? तो ये राजकोषीय घाटे में अगर ब्याज भुगतान हटा दोगे तो वो प्राथमिक घाटा कहलाता है। हस्तांतरण भुगतान पूछा था, इसमें से कौन सा है? तो बेरोजगारी भत्ता, पेंशन और ये सामाजिक सुरक्षा भुगतान, ये सब क्या है? ये सब हस्तांतरण है। जबकि इसमें वेतन का दिया था, तो वेतन भुगतान तो भैया काम करने के बाद ही होता है ना, तो ये सब अलग चीज़ हो गया, ये अलग हो गया, ठीक है। पूछा था कौन सा नहीं है, ठीक है। तो देखिए तटीय रेखा वाले राज्य कितने हैं? 9 हैं, याद रखिएगा, ठीक है, इनके नाम याद रखिएगा। शून्यकाल, शून्यकाल देखिए 1962 से ये भारत की ही मतलब शुरुआत है, एक तरीके से कह सकते हैं। और ये प्रश्नकाल के बाद होता है, यानी कि 12 बजे, 11 से 12 प्रश्नकाल होता है, याद रखिएगा, ठीक। और उसके बाद क्या शुरू होता है? शून्यकाल, 1 घंटा, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे प्रश्नकाल में 3 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो तारांकित होता है, जिसका कि मौखिक प्रश्न दिया जाता है, और मौखिक प्रश्न यानी कि वर्बल पूछते हैं, और वर्बल पूछने के बाद फिर आप उस पर क्रॉस क्वेश्चनिंग भी कर सकते हैं। लेकिन जो अतारांकित होते हैं, ये अतारांकित, ये क्या है, आप इनको रिटर्न में दिया जाता है, ठीक है, और इसमें फिर आप क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, नॉट अलाउड, ठीक। और अल्प सूचना के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अल्प सूचना के प्रश्न लेकिन क्या है, इसका टाइमिंग है 10 दिन की पहले, मतलब एडवांस में आपको बताया जाएगा, मतलब पूछ सकते हैं 10 दिन के पूर्व सूचना से। यानी कि अगर आपको कुछ पूछना है तो 10 दिन मतलब बता दीजिए, आज बता दीजिए, तो उसके 10वें दिन बाद आपको बताएंगे वो, और वर्बली ही बताएंगे, ठीक है। सर्वप्रथम हिंदुस्तान शब्द का उल्लेख किस राजवंश के अभिलेखों में हुआ है? तो ससैनियन, याद रखिएगा, किसके? ससैनियन। दहेज निषेध अधिनियम ये 1961 में आया था, और ये लागू कब हुआ था? इसकी डेट पूछा था एग्जैक्ट, तो ये 1 जुलाई 1961 से लागू हुआ था, ये याद रखिएगा, ठीक है। इसमें देखिए कुछ पत्र दिए हुए हैं, उनकी भाषा दिया हुआ है। जैसे कॉमरेड का पूछा था, तो इसमें अंग्रेजी में है, ये नवजीवन गुजराती में, स्वदेश मित्रन आपका तमिल में, सुलभ समाचार ये आपका बंगाली में, ठीक है, ये याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। प्राण योजना के अंतर्गत आईसीयू एक वेंटिलेटर ग्रेड तैयार किया है, तो किसने? ये आईआईएससी बेंगलुरु ने ये तैयार किया है, ठीक, ये ध्यान में रखिएगा, आईआईएससी बेंगलुरु। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है, याद रखिएगा, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। मैंने सारा ये सब करवाया हुआ है, अगर आप देखेंगे ताबड़तोड़ सीरीज़ में मैंने भयंकर तरीके से करवाया हुआ है, ठीक है।
शुष्क वन अनुसंधान, इसमें कौन सा मिसमैच्ड वाला पूछा था, तो देखिए कौन सा है इसमें मिसमैच, तो इसमें ये सही है जोधपुर, ठीक है। हिमालयन वाला पूछा था, ये शिमला में है। वन अनुसंधान संस्थान ये देहरादून में है। लकड़ी वाला ये गलत था, बेसिकली हैदराबाद दिया हुआ था, लेकिन ये है बेंगलुरु में। लकड़ी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान ये हैदराबाद में ना होकर के बेंगलुरु में है, ठीक, याद रखिएगा। इसी के साथ एक और याद रखिएगा, बड़ा कन्फ्यूज़न है, मैं भी कन्फ्यूज़ हो गया था जब मैं खुद ही सॉल्व कर रहा था। वन अनुसंधान संस्थान मुझे लगा भोपाल में है, इसीलिए मैंने यहाँ देखो भोपाल लिख दिया था, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि नहीं, वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में है, ठीक है। वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में है, न कि वन अनुसंधान संस्थान, वो देहरादून में ही है, ठीक। तो ये याद रखिएगा। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसकी 4 वीडियोज़ हैं, 4 वीडियोज़ आप यकीन मानिए देख लीजिएगा। अगर नहीं देखेंगे तो आप स्वयं आप अपने नुकसान के लिए ज़िम्मेदार होंगे। अगर आपने देख लिया है, कहीं से भी देख लीजिए आप, मेरी वीडियो से या कहीं से भी देख लीजिए आप बस, ठीक है। तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा यार, लाइक कीजिएगा। जो प्रश्न पूछे हैं मैंने कमेंट किया करिए, आप लोग कमेंट भी नहीं करते हो। चलो ठीक है, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय